हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन के चैप्टर में एक बड़ी डिफरेंट स्पेशल फॉर्म ऑफ ए लाइन डिस्कस करने वाले हैं जो एक पॉइंट से पास होती है और एक गिवन लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड्स होती हैं। ऐसी लाइन की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम के अंदर कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। अब बड़े अच्छे से समझें आप इसमें कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये जो लाइन हमें गिवन है ये हम यहां पे ले रहे हैं y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे कि जब ये लाइन y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी है तो यहाँ पे जो m होता है वो हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, टेन थीटा। तो इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ टेन लगा देते हैं तो स्लोप बन जाता है लाइन का। तो ये हमारे पास लाइन क्या हो गई, एल लाइन हो गई, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि एक पॉइंट P x1 y1 और इसके साथ में हम क्या लेते हैं, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। इससे लाइन पास हो रही है, एक तो लाइन ये पास हो रही है, दूसरी ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टू लाइंस हो रहे हैं। हमें इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन कौन सी, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन तो ये हो गई L1 और सेकंड लाइन हमारे पास क्या हो गई L2, ठीक है। और ये हमें गिवन है L लाइन। अब ये क्या कर रही है, इक्वली इंक्लाइंड है इस लाइन के साथ, यानी इस एंगल को भी अल्फा ले लेते हैं और इस एंगल को भी क्या ले लेते हैं, अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास इस पॉइंट से टू लाइंस क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं, ठीक है। एक तो L1, दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी L2। इस पॉइंट से पास होने वाली इन दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी कंडीशन क्या है, ये गिवन लाइन के साथ यानी इस लाइन L के साथ, जो हमारे पास लाइन L है, ठीक है, इसके साथ कितने कितने एंगल्स बना रही है, अल्फा अल्फा एंगल बना रही है, यानी इक्वली इंक्लाइंड इनके साथ एंगल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो यहां पे फिर से आप समझ सकते हैं इस लाइन को कि हमारी जो स्पेशल फॉर्म है वो क्या है लाइन की, कि हमारे पास एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जिसका स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा है। अब इस पॉइंट P से पास होने वाली लाइन फाइंड करनी है जो इस गिवन लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी एंगल हमारे पास कितना है, अल्फा, यानी अल्फा एंगल बनाने वाली लाइंस की इक्वेशन हमें इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमें दोनों इक्वेशंस चाहिए। तो अब आप देखें इसमें हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं यहां पे A, B और C। इसको दे देते हैं अपन P और इसको दे देते हैं Q, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आ गए, P इसको यहां ले लिया तो हम इसको क्या ले लेंगे, Q, और इसको क्या ले लेंगे, R ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है। अब हम इन इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब फाइंड करने का तरीका क्या होगा, अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन ये कितना एंगल बनाएगी इसके साथ, तो हम इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये थीटा 1, और दूसरी वाली लाइन कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा 2। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दोनों लाइंस हो गई। अब हम इनकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में, क्यू बी ए या फिर ए बी क्यू, ए बी क्यू। अब आप ध्यान देना, ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल पे ध्यान देना, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा इसमें। तो ए बी क्यू, ठीक है। इसमें दो एंगल है इंटरनल, कौन कौन से, थीटा और अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा, आउटर एंगल कौन सा है, थीटा 1, ओके। लिख सकते हैं ना अपन इसमें, ये हमने इसको लिख दिया। अब यहां से आप देखें कि हमारे पास जो थीटा 1 है वो किसके इक्वल आ गया, थीटा प्लस अल्फा के इक्वल आ गया,
अब जो स्लोप आता है वो आता है किसमें, tan में, तो दोनों तरफ क्या यूज कर लेंगे, tan, तो tan θ1 और ये tan थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, पिछले वीडियोस भी हमने डिस्कस किया था। प्लस आ रहा है तो tan थीटा प्लस tan अल्फा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा और tan अल्फा। ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से ये तो क्या हो गया, tan θ1। ओके, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को लिख लेंगे m, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, tan अल्फा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, tan θ1। tan थीटा का मतलब, tan θ1 का मतलब हो गया कि L1 जो लाइन है ना उसका स्लोप आ गया हमारे पास। किसका स्लोप आ गया, L1 लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, m1, क्या हो गया, m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट जो हमारे पास लाइन है L1 उसका स्लोप हो गया। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं इसको, m1 इज इक्वल्स टू m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप हो गया हमारे पास। अब यहां पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, और किसके लिए, L2 जो लाइन है उसका भी हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। ये एंगल अल्फा है तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री, और ये एंगल कितना है, अल्फा, तो ये 180 माइनस अल्फा। तो अब हम ट्राइंगल यूज करेंगे ए सी और आर। कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, ए सी आर यूज करेंगे। तो अब आप देखें ए सी आर के अंदर ट्राइंगल ए सी आर, अब वही थीटा प्लस आउट ट्राइंगल कितना है, θ2, तो θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास θ2 आ गया। अब दोनों तरफ क्या यूज करना है, tan θ2, तो हमारे पास tan, ये हमारे पास हो गया थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें, तो tan θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan 180 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और tan 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला यूज कर लिया। tan θ2 का मतलब है m2, सेकेंड लाइन का स्लोप, tan थीटा m 180 माइनस अल्फा, ये मैं आपको बता देता हूं, ये माइनस में होता है तो माइनस के tan अल्फा। ठीक है, 1, अब ये माइनस, इसको फिर ओपन करेंगे तो माइनस आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है m, और ये tan अल्फा। तो ये आ गया सेकंड लाइन का स्लोप। अब देखो जो टू लाइंस चाहिए उन दोनों के हमने क्या फाइंड कर लिए, स्लोप फाइंड कर लिए। ठीक है ना, क्या फाइंड कर लिए, स्लोप फाइंड कर लिए। और ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, x1 एंड y1 से। तो अब हम इन दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से या पॉइंट स्लोप फॉर्म से, क्योंकि स्लोप भी है और हमारे पास पॉइंट भी है जिससे लाइन पास हो रही है। तो यहां पे अब देखें कि हम किस तरीके से इन इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। अब यहां पे देखें आप, इक्वेशन ऑफ लाइन L1,
तो देखो y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, आप लोगों ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है ना, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा भी है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से पॉइंट हमें x1 y1 ही लेना है। जो स्लोप है फर्स्ट लाइन का वो हमारे पास कितना है m1, तो m1 की वैल्यू रखनी है बस हमें। तो y माइनस वाई वन और ये m प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस एम टेन अल्फा और ये x माइनस एक्स वन। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई। ठीक है, कौन सी, L1। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड लाइन की। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2, तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन ही आएगा। स्लोप क्या था इसका, m माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस m टेन अल्फा x माइनस एक्स वन। ये हमारे पास सेकंड होगी। तो दोनों लाइन हमारे पास है, यहां पे आ गई। तो इस तरीके से हम दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि हमारे पास ये टू लाइंस कब क्या कहना चाह रहा हमें, एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसका स्लोप कितना है, m है, एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इस पॉइंट से पास होने वाली टू लाइंस फाइंड करनी है जो गिवन लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी इक्वल इक्वल एंगल बना रही है। तो उसमें फर्स्ट लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस एम टेन अल्फा एक्स माइनस एक्स वन। और जो सेकंड वाली होगी उसमें क्या फर्क आएगा, ऊपर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास दोनों लाइन। अब इनकी कंबाइंड इक्वेशन एक साथ भी लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को एक साथ। तो ये तो कोई चेंज ही नहीं है, y माइनस वाई वन, और इसमें क्या चेंज है, m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस प्लस m टेन अल्फा और x माइनस एक्स वन। इन दोनों लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन है, यानी एक साथ अगर हम लिखना चाहें तो वो लाइन की इक्वेशन ये होगी। इसमें ये लाइन भी आ गई और ये लाइन, दोनों लाइन एक साथ आ गई। अब इनको सेपरेट आप कैसे करेंगे, अगर आप प्लस ले रहे हैं ऊपर, फर्स्ट जो साइन है वो हमारा किसका है, प्लस का, तो इसमें जो फर्स्ट साइन किसका है, माइनस का, तो वो ले लेंगे, देखो प्लस और माइनस। जब आप इसमें सेकंड साइन लेंगे तो इसका भी क्या लेंगे, सेकंड साइन, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, दोनों लाइन्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जब ये लाइन हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या गिवन होगा, हम एक पॉइंट जिससे वो लाइन से पास होती है और दूसरी लाइन जिसके साथ वो गिवन एंगल बनाती है। गिवन एंगल कितना है, अल्फा। गिवन पॉइंट कितना है, x1 y1, और गिवन लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसी तरीके से हम उसकी इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें कह रहा है कि आपके पास जो पॉइंट है ना वो तो आपको यूज करना है 5 और 9, ठीक है, और अल्फा आपको यूज करना है 60 डिग्री, और जिस लाइन के साथ ये 60 डिग्री एंगल बनाएंगी वो लाइन हमारे पास क्या है, x माइनस रूट थ्री वाई माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये गिवन है कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल्स बनाती है। तो सारी वैल्यूज मिल गई हमें यहाँ पे। तो क्या क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है, अल्फा कितना है 60 डिग्री, एंड हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, m की। तो माइनस a अपॉन b होता है, तो माइनस वन अपॉन माइनस रूट थ्री, तो 1/√3। क्या यूज कर लेंगे स्लोप को, 1/√3, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस, सबसे पहले फॉर्मूला y माइनस वाई वन, एम प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस प्लस एम टेन अल्फा और x माइनस
x1। वैल्यूज रखनी है बस अपने को। यहाँ पे क्या रखनी है, y1 की वैल्यू 9, m की वैल्यू कितनी है 1/√3 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया tan 60 डिग्री अपॉन और 1 माइनस प्लस 1/√3 और tan 60 डिग्री और x माइनस x1 का मतलब 5। अब यहाँ से y माइनस 9 1/√3 इसकी वैल्यू कितनी है √3 1 माइनस प्लस 1/√3 ये भी √3 ठीक है और x माइनस 5। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, ये तो सेम रहेगा तो अपने पास हो गया 1/√3 प्लस माइनस √3 अपॉन कितना हो गया 1 माइनस प्लस 1 क्योंकि √3 से √3 कैंसिल x माइनस 5। अब हम फर्स्ट जो लाइन लेंगे, कौन सी लाइन लेंगे फर्स्ट, ठीक है, वो हम क्या लेंगे L1। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर वाले साइन लेंगे, ठीक है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, तो y माइनस 9 1/√3 और प्लस √3 अपॉन कितना 1 माइनस 1 और x माइनस 5। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास लाइन है वो y माइनस 9 और ये कितना 1 प्लस 3 एलसीएम ले लिया ना, और ये कितना हो गया 0, √3 भी आएगा तो भी 0, तो x माइनस 5। तो आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या बचेगा अपने पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लाइन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है, क्यों ये 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस 4 4 भी 0 में डिवाइड होगा तो 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट लाइन। अब जो हमारे पास सेकंड लाइन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी L2। देखें कि हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एलसीएम तो ले लिया तो साइन ही बदलना है y माइनस 9, तो ये कितना है 1 माइनस 3 अपॉन कितने थे √3 और 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 और x माइनस 5। तो L2 हमारे पास हो गई y माइनस 9 तो -2 अपॉन 2√3 और x माइनस 5, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो √3y 9√3 और ये हमारे पास हो गया -x प्लस 5। तो x को इधर ले आते हैं x प्लस √3y और ये हो गया -5 और माइनस के 9√3 इज इक्वल टू 0, तो इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड लाइन आ गई। तो इस तरीके से हम दोनों लाइंस को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, एक बार प्लस और माइनस साइन लेके और एक बार माइनस और प्लस साइन लेके। मैं आपको बता देता हूं इसमें x1 और y1 कहां से आएंगे, पॉइंट से जिससे दोनों लाइन पास होंगी। अल्फा कौन सा होगा जो इक्वली इंक्लाइंड है जिस एंगल के ऊपर, वो हमारे पास अल्फा होगा। m लाइन का स्लोप जिसके साथ वो इक्वली इंक्लाइंड होगी। तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत यूज होता है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखें आप कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन को हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये हमारे पास L1 लाइन है, ये हमारे पास L लाइन है और ये हमारे पास L2 लाइन है। इस लाइन को हम क्या ले लेते हैं y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और इस लाइन को ले लेते हैं y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। क्या क्वेश्चन है, दोनों लाइंस गिवन है और इन दोनों लाइंस के साथ इक्वली इंक्लाइंड करने वाली लाइन का हमें स्लोप चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू लाइंस गिवन है L1 और L2 और इन दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल बनाने वाली जो लाइन है ना उसका स्लोप चाहिए। तो हमने इसका स्लोप क्या ले लिया m ले लिया। ये हमें गिवन नहीं होगी लाइन, हमें तो ये दोनों लाइन गिवन होंगी और इक्वली इंक्लाइंड होंगी। तो अब देखो कि हम दोनों लाइंस के बिटवीन इस लाइन का स्लोप कितना ले लिया हमने m और इसका स्लोप भी कितना ले लिया हमने m। तो एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L, तो एंगल कितना है
अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इसका एंगल इसके साथ ले रहे हो, ठीक है। तो एम यानी फर्स्ट पहले कौन सी ले रहे हैं, L1, और फिर कौन सी ले रहे हैं, L2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, M1 माइनस M, फर्स्ट L1 है ना, और 1 प्लस M1, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एंगल बिटवीन लाइन L एंड L2। तो यहाँ पे जो टेन अल्फ़ा बनेगा इन दोनों के बिटवीन, वो हमारे पास क्या बनेगा, M माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों एंगल बन गए, एक बार इसके साथ और एक बार इस लाइन के साथ। अब ये दोनों देखो इक्वल है ना, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, M1 माइनस M अपॉन 1 प्लस M1, और यहाँ पे कितना है, M2 या M माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M2। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे, या फिर हम इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं और इधर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, M माइनस M1, ठीक है, अपॉन M1, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, M2 माइनस M अपॉन 1 प्लस M2। इसको हम क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे, तो हम इजीली स्लोप फाइंड कर लेंगे उस लाइन का जो इन दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है। इन दोनों लाइंस के साथ क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है। तो यहां पे याद रखने का तरीका कि वो जो स्लोप m ले रहे हैं ना, उसको किसके साथ लेंगे, पहले m1 के साथ, तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, और फिर किसके साथ लेंगे, सेकंड वाली के साथ। तो क्या यूज करेंगे, m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस M2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टू लाइंस गिवन है, इनके साथ इक्वल एंगल बनाने वाली लाइन का स्लोप चाहिए। तो जो लाइन का स्लोप चाहिए वो हमने m ले लिया, उसको m1 के साथ लेंगे, तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस M1, और सेकंड के साथ तो m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस M2। इसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। अब आप देखो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर है ABC और D। हमें कहा जा रहा है कि ये इसका क्या है, डायगोनल। ये पॉइंट हमारे पास 1,1 है, ये हमारे पास 3,5 है, ठीक है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि देखो ये डायगोनल है ना, ये 45 डिग्री बनाता है, यहाँ पे भी ये भी कितना 45 डिग्री। तो हमें इन लाइंस की इक्वेशन चाहिए, किसकी, AB की और AD की। किसकी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ साइड्स AB एंड AD, दोनों की हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो आप देखो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, AB 1,1 से। किससे पास हो रही है, किससे पास हो रही है, 1,1 से। कौन, ADB। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्लोप ही तो चाहिए, ठीक है। तो इसका स्लोप हमारे पास कितना है, इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, तो स्लोप ऑफ AC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है ना। तो m इज इक्वल टू y2 कितना है 5 माइनस 1, ये कितना है 3 माइनस 1, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये m1 है और ये हमारे पास है m2, दोनों के बिटवीन एंगल यानी tan अल्फा कितना आ जाएगा, m माइनस m1, और ये हमारे पास कितना हो गया m1। तो ये tan 45 डिग्री कितना आ गया, tan 45 डिग्री। m की वैल्यू कितनी है 2
माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1। इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये 1 इज इक्वस टू 2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2m1 यानी 1 प्लस 2m1, 2 माइनस m1। अब m1 की टर्म्स को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा m1 प्लस 2m1, तो कितना हो जाएगा 3m1 और 2 माइनस 1, तो 3m1 इज इक्वल टू 1। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई m1 की 1/3 ये आ गई। ऐसे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे m2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ कितना एंगल वही 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कितना है m2, तो ये कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि इसका स्लोप तो हमने 2 फाइंड कर ही लिया है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2m2, तो ये कितना हो गया 1 और ये m2 माइनस 2, 1 प्लस 2m2, तो कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 2m2 और ये m2 माइनस 2, इसको इधर ले लेते हैं तो 3 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस के m2, तो m2 की वैल्यू आ गई माइनस के 3, तो हमें m2 भी मिल गया और m1 भी मिल गया। ठीक है, दोनों के बिटवीन एंगल का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, और इन दोनों के फॉर्मूला यूज कर लिया, तो यहाँ पे दोनों आ गए और पॉइंट हमारे पास है, तो इक्वेशन ऑफ साइड AB, इक्वेशन ऑफ साइड AB, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ साइड AB, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1, इसका स्लोप m1 x माइनस x1, वैल्यू रख दें m1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1, m1 हमारे पास कितना आया था जो अभी हमने सॉल्व किया था, कितनी वैल्यू आई थी उसकी, जो अभी हमने सॉल्व की थी ना 1 वैल्यू आई थी। ठीक है, सॉरी 1/3 आई थी, तो ये 1/3 और ये कितना हो गया x माइनस 1, तो 3y माइनस 3 इज इक्वस टू x माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वस टू 0, तो ये हमारे पास AB की इक्वेशन। और अब इक्वेशन ऑफ AD जो लाइन है इसकी इक्वेशन, तो हमारे पास कितनी आएगी y माइनस y1 m2 x माइनस x1, तो y माइनस y1 1 है, m2 कितना है -3 है, x माइनस 1, तो y माइनस 1 माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 3x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास AD की इक्वेशन आ गई। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखें, जब हमें किसी स्क्वायर के डायगोनल के क्या गिवन होंगे, वर्टिसेस गिवन होंगे किसी स्क्वायर के, तो हम इससे जो पास होने वाली दोनों जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जब हमें पॉइंट A गिवन है। पहले एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों के अंदर, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के अंदर दोनों स्लोप आ जाएंगे, तो कौन सी फॉर्म यूज कर लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे दोनों ही इक्वेशन के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ओके।